program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ताज़ा तरीन व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, लंदन में मौसम सर्द है, माइनस तक जो है मौसम की शिद्दत पहुंच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में इंतखाबी मौसम जो है गर्मा गर्म है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुक्कड़ से लगाने का काम जोरों शोर से जारी है। इसके साथ साथ हमारे पास अहम खबर है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हाफिजाबाद वाले जलसे में अहम मामला क्या हुआ, कौन सा ऐसा वाकया हुआ कि जब नवाज शरीफ और मियां बीमार शरीफ अपने घर वापस पहुंचे तो जाते ही उनको तवानाई के टीके लगाने पड़े और मरियम नवाज भी बेहोश होते होते बची। कहने वाले ये कहते हैं कि जाती उम्रा पर बिजलियां गिर गई और आने वाला प्लान बिल्कुल ठुस नजर होता आया और लंदन प्लान भी जो है वो बढ़ गया। नाज़रीन, क्या वाकया हुआ हाफिजाबाद में, ये सारी दास्तान आज के इस व्लॉग का हिस्सा है। और इसके साथ साथ ईरान ने जो पाकिस्तान पर जारहाना हमला किया था, गुंडागर्दी की थी, उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जो है ईरान के इलाके में जो है इकदाम किए हैं और वहां से ये इतला मिली है कि दहशतगर्द जो वहां छुपे हुए थे और पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान पर हमले करते थे और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे, वो भी मारे गए। इनमें कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मासूम और आम इंसान हो। पाकिस्तान की फौज के इस इक़दाम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और इस बात का इयादा भी करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज आइंदा भी अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह से देखा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर, इमरान खान ने गुज़श्ता रोज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात की और बातचीत करते हुए कई अहम मामलों पर रोशनी डाली, जिनमें ईरान और पाकिस्तान के साथ हमले वाला मसला भी था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ तल्लुकात को बेहतर रखा जाता और ईरान के साथ तल्लुकात एक ऐसी स्टेज पर हैं कि जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की फौज को हर उस कदम का भरपूर जवाब देना चाहिए जो पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ हो। उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत में जब मैं ईरान गया था तो मैंने पाकिस्तान का मुकदमा उनके सामने बड़े अच्छे तरीके से पेश किया था, लेकिन न जाने किसने पीछे से टांग खींच ली। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ जलसे की बात करने के लिए मैंने व्लॉग का आगाज किया था हाफिजाबाद, जो कि मुस्लिम लीग का गढ़ समझा जाता है, जहां से डेंटोनिक बंदर की भी बरादरी वहां मौजूद है और जहां से सायरा तारड़ जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं और कौमी असेंबली की सीट पर वो उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पहला इंतखाबी जलसा जो है वो हाफिजाबाद में करने का प्लान किया गया और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने खुसूसी खिताब करने का इरादा किया। नाज़रीन, आमतौर पर यह देखा जाता है कि पहला जलसा, पहला कंपेन जो होती है इंतखाबी मुहिम, वो किसी ऐसे इलाके से की जाती है जहां भरपूर तौर पर आपकी पार्टी की पजीराई हो। और यह भी इनको जोम था कि यहाँ पर भरपूर तौर पर पार्टी की पजीराई होगी, लेकिन जब वहां गए तो पता चला कि पंडाल, जिसको पहले ही 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, और यानी अगर 100% पंडाल है तो उसको 30% पंडाल में तब्दील कर दिया गया था, 70% के इर्द गिर्द दीवार लगा दी गई थी। तो जब ये पता चला कि वो 30% पंडाल भी जहां 5 से 6 हजार कुर्सियां लगाने का दावा किया जा रहा था, पूरी तरह भर न सका और कई रिपोर्टर्स ने जो गैर जानब से लाहौर से गए हुए थे, जब वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की तो क्या जवाब मिले, पहले ये मुलाजा फरमाए, फिर मैं आपकी एक बड़ी अहम खबर की जानिब जो है तवज्जो लेकर जाऊंगा जो इस जलसे में वाकया रूनुमा हुआ। आइए देखें कि जलसा गाह में मौजूद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में क्या कहते हैं, क्यों जलसा सुनने आए हैं और वोट बिलाखिर किसको देंगे। आइए ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। मदारी लगती है बांदर दा तमाशा वेखण आया हम बॉर्डर में किसने बनाई है? इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। वोट क्या बड़ी दूर की बात है, जान भी इमरान खान की है, ये जान भी इमरान खान की है। पीटीआई जिंदाबाद। और जलसा नून लीग हम इमरान खान के साथ हैं। पीटीआई बस
ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਣਾ ਸ਼ੇਰਾ ਲਿਆਓ ਯਾਰ ਇਧਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਧਰ ਹੋਸ਼ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਅਸਲਾਮ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਯਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਜੇ ਲੱਭਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅੱਖ ਦਾ ਜਾਮ ਹੋ ਵੇਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਓਏ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਤਮਾਮ ਵੇਂਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖੇਦਾ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਵੇਂਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪੀਟੀਆਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਬਸ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਰੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਰਸ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ अस्सलाम क्यों इन्हें देखना देख लिया बस सर मैं मिड में स्टेज लगाया तो ऐसे बनाया हजूम लेकिन इतना बड़ा क्राउड नहीं था और स्पेशली ये कोई इतनी लीडर नहीं है कोई बात करे ये वो इलाज का 8 मई 9 मई फलाना मई ये साड़ी गल हो गई है तो वोट को इज्जत दो अब वाला कौन सा बयान है साड़ी गल वाला कि वोट को इज्जत दो दोवें ही बकार ने सिर्फ इमरान खान का वोट है जी तो नाजरीन आपने देखा कि लोग कहते हैं दिल इमरान खान के साथ है वोट इमरान खान के साथ है और यहाँ सिर्फ मजा लेने आए हैं या फिर बिरयानी खाने आए हैं और ये जलसा देखकर तो ये कहना बेजाना होगा कि कोई चस नहीं आई है क्योंकि मरियम की तकरीर और मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की वो तकरीर जो उन्होंने इस मर्तबा जलसे में सबसे पहले की और बड़ी मज़ाख़ेज़ बात ये है कि 7-10 लोगों के दरमियान में तो वो जो होता है कोरोना वाला वो पहन के फिरते हैं लेकिन इतने बड़ी दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया के सामने वो स्कार्फ उतार दिया था और उसके बगैर ही नाक सीधी करके बात करते रहे लेकिन रोना वही धोते रहे मैंने मोटरवे बना दी और एक इतना मजाक किया आवाम के साथ कि अगर मैं रहता तो मैं हाफजाबाद में से भी मोटरवे निकाल देता यानी जहां पर चंद हजार नफूस की है चंद लाख नफूस की आबादी है वहां भी मियाँ साहब ये कह रहे हैं धोखा दे रहे हैं आवाम को यहाँ से मैं मोटरवे बना दे जाते कहाँ मोटरवे ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया नक्शे की भी बात नहीं की और उसमें से कमीशन कितना खाएंगे ये भी अभी तक आवाम को नहीं बताया बस ये कहा और ये बड़ी मजाहिया बात थी अक्सर जलसे में मौजूद लोग जो है वो इस बात पर मजाक उड़ा रहे थे ठट्ठा लगा रहे थे मियाँ नवाज शरीफ का कि वो कह रहे हैं कि अगर मेरा इक़्तिदार रहता तो मैं मोटरवे हाफजाबाद में से गुजार देता अब रास्ता मुझे भी समझ नहीं आया नक्शा मुझे भी समझ में नहीं आया हाँ अलबत्ता शायद मियाँ साहब को ये तवक्को हो कि अगर वो आइंदा इंतखाबात में आएंगे तो हाफजाबाद वाली मोटरवे में भी कमीशन कमाने के बेहतरीन मौके मुयस्सर आ जाएंगे तो नाज़रीन मजमूई तौर पर आपने वीडियोस में भी देखा लोगों का भी ये कहना है कि जलसा ठुस बल्कि जबरदस्त था और बढ़ गया था और मरियम नवाज और जो मियाँ बीमार शरीफ हैं ये घर जाकर गले मिल मिल कर रोते रहे मियाँ बीमार शरीफ के बारे में पता चला कि ढाल होकर बिस्तर पर गिर गए और हाफजाबाद के वोटरों को माँ बहन की गालियां दी इसी तरह जो है वो मरियम सफदर अमान उन्होंने सायरा तारड़ के लत्ते ले लिए और उनको सख्त गुस्से का निशाना बनाया अब आप बताएं कि जब अवाम ही इनके जलसों में नहीं आना चाहती अवाम के दिल इनसे उकता चुके हैं तो फिर सायरा तारड़ या डेंटोनिक तारड़ क्या कर सकता है डड्डू जी मुकम्मल तौर पर जो है वो जोबन पे थी और डड्डू चार्जर जो है मुकम्मल चार्ज नजर आ रहा था और अपनी दिलचस्प फरकास से जो है वो कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह नौजवान जलसे में मौजूद रहे लेकिन अब नौजवान जो है वो इतनी छोटी नौजवानी को देखकर जलसे में मौजूद रहने का कोई तस्वर नहीं कर सकते थे लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जलसे से जाना शुरू हो गए और ये वीडियो भी बहुत सारी वायरल हुई है कि लोग जलसे से मरियम नवाज के खिताब से पहले ही जाना शुरू हो गए थे और जलसा गाह खाली कुर्सियों का इज्तिमा नजर आता था नाज़रीन इसके अलावा एक सबसे अहम बात जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जलसे में एक तराना चलाया जाता रहा बल्कि मैं कहूँगा उसको गाना चलाया जाता रहा ये गाना इंडिया का एक गाना है मैं अपनी टीम को कहूँगा उसके चंद बोल अपने प्रोग्राम में शामिल करें वो है 3 पैग ला के चली वो इस तरह करके को पंजाबी का कि 3 शराब के पैग लगा के चली अब वो गाना मुसलसल जलसे में बजता रहा
اور مریم نواز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شاید 3 پیگ لگا کر جلسے میں آئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے دل کی جو ہوتی ہے خواہشات کو سامنے رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے وہی گانا بار بار چلوایا جس میں 3 پیگ کہتے ہیں جو گلاسی ہوتی ہے جس میں شربت ڈالتے ہیں، وہ جو شراب ہوتی ہے ہم نے تو کبھی پی نہیں، تو اس کو پیگ کہتے ہیں۔ تو 3 پیگ لا کے چلی گانے کی نقل پر جو ترانہ بنایا گیا وہ مریم نواز کے 3 پیگ لگا کر تقریر کرنے کی جو ہے عکاسی کرتا ہے۔ اور یہ تو عام طور پہ ہم نے سنا بھی ہوا ہے کہ مریم نواز کئی مرتبہ کئی قسم کی حالت میں پائی جاتی ہیں اور شاید 3 پیگ لگا کر اب بھی اسی قسم کی کسی حالت میں پائی جاتی تھی۔ ناظرین، اسی جلسے کے حوالے سے شیر افضل مروت کے حوالے سے وہ جو لونڈا ہے کبوتر باز لونڈا، اس نے بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ کل میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا اور اس گندی تحفن زدہ فوجیوں کے بوٹ چاٹنے والی لاش کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل کہاں سے چلتا ہے، کہاں پایا جاتا ہے، اور عمران خان پر تنقید کرنا اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو برا بھلا کہنا، وہ اس نے اپنی جو ہے وہ عادت بنا لی ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس لاش کو کل چیر پاڑ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے اندر کس قدر گند بھرا ہوا ہے، لفافے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں اس لاش کے اندر، اور تفن اور بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ہی اہم خبر آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ اگر حافظ آباد کی طرح کی جلسیاں ہوتی رہیں تو پھر انتخابات سے بھاگ جایا جائے۔ اور کس طرح بھاگا جائے یہ اب پلان کیا جا رہا ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق صفائیاں جو ہیں ایون فیلڈ کی دوبارہ سے کی جا رہی ہیں۔ لیکن آج جب میری بات ہوئی نوجوان ببر شیر شایان علی سے تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آنے دیں، آئیں گے تو پھر بھاگیں گے، آئیں گے تو پھر بھاگیں گے، جتنی دفعہ آئیں گے اتنی دفعہ ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیں گے۔ اور اس طرح سے ان کی جو الیکشن کمپین ہے اس کو بھی سبوٹاژ کرنے کے لیے جو ہے وہ اسی طرح نوجوان اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے اور عمران خان کے ساتھ دینے کے وعدے کرتے رہیں گے۔ جہاں بھی یہ جائیں گے لوگ کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ووٹ عمران خان کا، یہاں تو ہم مزہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی کہتے سنا گیا کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں میک اپ سے بھرپور شکار نہیں دیکھا، اس لیے میک اپ کا اعلیٰ ترین نمونہ دیکھنے کے لیے ہم جلسے میں آتے ہیں اور مریم کی تقریر کو سنتے ہیں۔ بڑی ہی دلچسپ بات ہے، ایک شخص نے یہ کہا تھا، ریکارڈنگ نہیں کروائی اس نے، ورنہ ہم اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتے۔ دوسری طرف ناظرین، سب سے بڑا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بڑا ٹرینڈ، وہ ہے عثمان ڈار کی والدہ کا۔ انہوں نے بھی ایک نیا ترانہ ریلیز کیا ہے۔ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کچھ بول جو یوٹیوب کی پالیسیز کے اندر رہتے ہوئے چلائے جا سکیں، آپ کو سنا دیں۔ خواجے دی دوڑ لوا دے، ضمانت ضبط کرا دے، ڈارا دا پار وکھا کے پٹواری نکرے لا دے، ماں تیرے اتو ساڈی جند قربان ہے، تیری جیداری اتو سانو بڑا مان ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ نے، باجی ریحانہ نے ہوش اڑا دیے خواجہ آصف کے۔ اس بار تو باجوہ بھی نہیں ہے، لیکن اس بار یوں لگتا ہے کہ خواجہ آصف جو ہے ضمانت ضبط کرا بیٹھیں گے عثمان ڈار کی والدہ کے ہاتھوں۔ جس طرح سے سیالکوٹ میں جوش و خروش پایا جاتا ہے اور جس طرح سے خواجہ ڈڈو کی جو ہے وہ پذیرائی ہو رہی ہے جوتوں کے ساتھ اور گالیوں کے ساتھ، اس سے یہ لگتا ہے کہ اماں جان جو ہیں خواجہ آصف کو ٹف ٹائم دیں گی، بلکہ ٹف نہیں ٹرپل ٹف ٹائم دیں گی۔ اور اب خواجہ آصف جو ہے شاید سیاست چھوڑ کر کہیں پر حجام کی دکان کھولنے پر مجبور ہو جائیں، جو کہ ان کا اصل پیشہ ہے۔ اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں، پیشہ کو کسی کو بھی میں برا نہیں کہتا، لیکن جو لوگ لوگوں کے ٹنڈے کرتے ہیں، لوگوں کے بوٹ پالش کرتے ہیں اپنے خاص مفادات کے لیے، ان کے بارے میں ہم بات کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ عمران خان جلد جیل سے رہا ہوں گے، بڑی خوشخبری آئے گی اور پاکستان خوشحالی اور ترقی کی راہ پر چلے گا۔ ناظرین، آخر میں ایک مرتبہ پھر کہیں گے کہ لونڈے لپاڑوں اور حکیم نیم حکیم
जान का अजाब जावेद चौधरी जैसे इन सब से बच कर रहिए और इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद इसी तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दें जिस तरह कभी इनकी बातें सुनी नहीं थी, ताकि ये अपने गंदे और गलीज ख्यालात पाकिस्तान के गयूर अवाम तक आगे स्प्रेड ना कर सकें। तो नाज़रीन, कल का जो प्रोग्राम होगा उसमें पोस्टमार्टम होगा मंसूर अली खान का कि मंसूर अली खान ने किस तरह से मियां नवाज शरीफ से लिफाफे लिए हैं, मरियम से लिफाफे लिए हैं, गाड़ी कौन सी ली है और बंगला कहाँ पर लिया, ये सारी बातें कल के प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा और कबूतरबाज लौंडे की यही तय फेर कर रख दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।